जातीय जनगणना को तो हम फ्लॉप मानते हैं। जातीय जनगणना जमीनी स्तर तक हुआ नहीं है और हम जात पात की राजनीति नहीं करते। हम सभी जात को एक साथ लेकर चलने का काम कर। उम्मीदवार की बात आप कर रहे हैं, उम्मीदवार कोई भी आएगा, प्रखंड अध्यक्ष जो को भी उम्मीदवार बनाते हैं या किसी विधायक को भी उम्मीदवार या किसी कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी वैशाली से उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें 2 लाख से मत से जिताने का काम करेंगे हम। नमस्कार, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। मड़वन प्रखंड के युवा प्रखंड अध्यक्ष रामनरेश साहनी जी को प्रमोशन करके प्रखंड अध्यक्ष बना दिया गया है। इसी को लेकर आज हम लोग रामनरेश साहनी से बात करेंगे। रामनरेश जी, लाइव पब्लिक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला कमेटी और कांटी विधानसभा तमाम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें भारतीय जनता पार्टी का मड़वन प्रखंड के अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइव पब्लिक की ओर से भी आपको जो है बहुत बहुत बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मड़वन प्रखंड बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष आप बन गए हैं, इसका निर्वहन कैसे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर हमें दायित्व दिया है तो इसका निर्वहन करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ के नज़दीक और बूथ कमेटी तक लोगों को जाकर मजबूत करने का काम करेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो भी कमेटी और संगठन बनेगा काफ़ी मजबूत होगा, जो लोगों को देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 में और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का हम काम करने जा रहे हैं। लोकसभा जो भी उम्मीदवार बनकर आएंगे, कोई भी नेता बन के आएगा, उनको तहे दिल से स्वागत करेंगे और जिताने का काम करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे? केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व दोनों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बार मड़वन में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बूथ कमेटी और प्रखंड लेवल का कमेटी बनेगा। आप कांटी विधानसभा से आते हैं और बीजेपी नहीं लड़ी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी को इस बार चुनाव लड़वाना है बीजेपी को? देखिए, ये चुनाव लड़वाने की बात तो वो दिल्ली कोर कमेटी तय करती है और विधानसभा कोर आप कमेटी क्या कहना चाहेंगे बीजेपी में? अगर पार्टी अगर यहाँ चुनाव लड़ाती है, हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि पार्टी अगर लड़ाती है 24 और 25 दोनों सीट पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। 1 लाख वोट से ज़्यादा से चुनाव विधानसभा जीतेगी और 2 लाख से ज़्यादा से लोकसभा चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। आप बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष बन गए हैं तो अभी बिहार में जाति जनगणना हुआ है, इसका मुद्दा बहुत जोरों शोर पर है और लग रहा है कि प्रधानमंत्री को जाति जनगणना जब हुआ है, ओबीसी के आरक्षण की बात हो रही है, केंद्र की राजनीति में भी जाति जनगणना जो है बहुत बड़ा मुद्दा जो है पकड़ लिए हुआ है। राहुल गांधी बोले हैं कि अगर मेरी सरकार केंद्र में आती है तो हम ओबीसी को सबसे पहले आरक्षण देंगे, तो इस पर कहीं बीजेपी को लॉस ना हो सकता है? देखिए, सरकार में जब आएंगे तब की न बात है। जिस सरकार में नहीं रहते, जो सरकार में नहीं रहते हैं वो लुभाने के लिए 50 तरह के बात करते हैं। उनकी बात को जनता नकार दे रही है और बार बार लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जनता उनकी बात से सहमत नहीं है। फिर इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश चलेगा। जिसकी जितना संख्या है उसका उतना हिस्सेदारी मिल जाता है तो क्या दिक्कत? तो जितनी जो बोल रहे हैं हिस्सेदारी मिल जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बिहार सरकार जो चला रहा है, जो जाति जनगणना कराए, उनको ना सोचना है जी। वो सोचे कि किस तरह बिहार में किसकी कितने हकदारी मिलना चाहिए। इस पर भूमिहार नेता आशुतोष कुमार विरोध कर रहे हैं कि हमारी जाति को कम दिखाया गया है और चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि हमारी जाति को कम दिखाया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, जातीय जनगणना को तो हम फ्लॉप मानते हैं। जातीय जनगणना जमीनी स्तर तक हुआ नहीं है और हम जात पात की राजनीति नहीं करते। हम सभी जात को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव सामने है, आप वैशाली से किसे उम्मीदवार देखना चाहते हैं? देखिए, उम्मीदवार की बात आप कर रहे हैं, उम्मीदवार कोई भी आएगा, प्रखंड अध्यक्ष जो को भी उम्मीदवार बनाते हैं या किसी विधायक को भी उम्मीदवार या किसी कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी वैशाली से उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें 2 लाख से मत से जिताने का काम करेंगे हम लोग। 2 लाख से? जी, 2 लाख से इस वैशाली लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ मत से चुनाव जीतने का काम करेगा। पटना में जेपी नड्डा आए हुए थे और बोले हैं कि इस बार भाजपा अपने कोई गठबंधन का उम्मीदवार नहीं, अपना उम्मीदवार देना चाहती है। इस पर क्या कहेंगे?
इस बार तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा खुद भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और आपके पता ही हवाई अड्डे में अमित शाह का कार्यक्रम होने जा रहा है जी। आज आप पेपर में देखे होंगे कहीं ना कहीं, और 9 नवंबर के साथ कार्यक्रम है। तो आपके साथ चिराग पासवान जी है। चिराग पासवान जी सीएम का सपना जो है पाल के रखे हुए है कि 25 में हमको जो है बीजेपी जो है सीएम बनाएगी, तो चिराग पासवान को तो झटका लग सकता है। देखिए, झटका किसी को नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी सभी को लेकर चलने का काम करेगा, सभी को मान सम्मान मिलेगा। मगर ये रह गई बात, सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने वजूद, अपनी ताकत, अपने कंधे के भरोसे ही चुनाव लड़ेगी, बिहार और दिल्ली। महागठबंधन के लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी अभी तक बिहार में देश की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, अभी तक अपना सीएम का चेहरा तलाश नहीं पाई है। इस पर क्या कहेंगे? चेहरा जब चुनाव आ गया तो चेहरा खुद सामने आ जाएगा। पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से सरकार बनने दीजिए। आपको अगर चेहरा की बात करते हैं तो एक मंडल अध्यक्ष, एक बूथ अध्यक्ष को भी अगर चेहरा मान लेगी भारतीय जनता पार्टी, तो भी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगा। आपको क्या लगता है, ओबीसी आरक्षण जोरों पर है, कहीं ओबीसी को चेहरा आप बीजेपी बनाए? देखिए, किसी को भी चेहरा बनाए, हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, सभी जात को लेकर चलने का काम करती है। इसलिए किसी जाति को चेहरा बना देगा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कमल पर ही बटन दबाएगा। अभी 2 महीना पहले की बात है, हरी सहनी को बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता बनाया गया, और इससे पहले सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे तो लग रहा है बीजेपी पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति कर रही है बिहार में। देखिए, हरी सहनी को अगर विपक्ष के नेता बनाया है तो अच्छी बात है, किसी को तो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है ना भारतीय जनता पार्टी। चुनाव नजदीक आया है 24 का, तब जो है देखिए, चुनाव ये जब चुनाव आती है तब तक ये खेल खेला जाता है, और ये रह गई बात बनाने की, किसी को भी बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी बात नहीं है कि चुन कर ही बनाया जाता है, किसी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी वैसे लोग को किसी पदाधिकारी या किसी पद पर लाने का काम करते हैं जो मजदूर, गरीब, किसान का बेटा होता है, जो जमीन से चलकर राजनीति करता है, ना परिवार की राजनीति और ना जात की राजनीति करने वालों को बनाते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसीलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मरवन प्रखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रखंड अध्यक्ष बनने की। आप देख रहे थे मरवन प्रखंड के नए बीजेपी अध्यक्ष को। इनके बातों से कितने सहमत है कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।